लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो लकीर के फकीर नहीं है, आप उनको अंधविश्वास में झोंक नहीं सकते हो। मिलेनियल्स आए हैं, जो जेन ज़ी आया है, आई सो मच अडोर देम, लव देम बिकॉज दे आर ओपन फॉर अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्स की करेंसी, तो यूनिवर्स जिससे हम बाहर की दुनिया में कमाई करते हैं ना, इसको कहा जाता है सुच्ची कमाई। पर आप उस समय 1 लाख रुपए कमाना है, उसके लिए बीइंग जब काम करेगा, उस फॉर्मूले को बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कैन बी मैनिफेस्ट मनी, एनीथिंग। money is one of the so many things. तो मैम मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनके क्या स्टेप्स हैं? मतलब हम कैसे इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेसेसरी क्यों है? मैंने अपनी लाइफ में जो पाना चाहे मिला है। हर तरह की कमाइयाँ करवाएगी ये बुक। शिवा शक्ति में शिवा इज मैस्कुलिन, शक्ति इज फेमिनिन। नंबर 5 स्टेप सबसे मेन, इसका चैप्टर 13 पढ़ो, ध्यान से समझ आएगा। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो, इस जनरेशन उस जनरेशन। मनी इज अ रिवॉर्ड, पॉपुलैरिटी इज अ रिवॉर्ड, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। जब ब्रह्मा विष्णु महेश, शक करना, सस्पिशन करना, क्वेश्चन करना, ये सब कुछ सिर्फ लॉजिक से आंसर हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ये कैसा रहा आपका? 8 आवर्स वर्क एफर्ट जो बाहर लगा रहे हो, साथ में मैनिफेस्टेशन। तो अगर स्पिरिचुअलिटी फाइनल डेस्टिनेशन होती तो फिर ये दुनिया क्यों बनी हुई है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन विदिन यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बहुत बार आप लोग का एक क्वेश्चन रहता है ना कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वेदर वो एक स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है या फिर किसी भी फील्ड में है, कोई भी ऑब्स्टेकल है लाइफ में, बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हैं जो कि एक पाथ शोअर हैं एंड आपकी लाइफ को मैजिकली कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो वी हैव आशमीन मुंजाल मैम विद अस। मैम, आई वेलकम यू हियर। आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। सो मैम ने पहले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ग्लैमर देखा है, एक मैक्सिमम ऑफ ग्लैमर से मैम आए हैं तो मैम जो ये जर्नी रही है अ मैक्सिमम ऑफ ग्लैमर से लेकर, पहले आप यूज्ड टू हेल्प पीपल टू डिज़ाइन देम ब्यूटीफुली फ्रॉम आउटसाइड, बट नाउ यू हेल्प देम टू डिज़ाइन देयर इनर सोल। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज ले है आपके पास। तो जो ये जर्नी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, ये कैसा रहा आपका? Before we start the beautiful conversation with such a beautiful soul, I don't help people because I'm no one to help. इंसान अपनी हेल्प खुद कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। So nobody can help anyone. अगर हम कभी बोलते हैं हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मुझे फील आता है ऐसा, आई डोंट नो बाकियों का, मुझे अपने आप को फील आता है अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो यानी कि मैं उससे ऊपर हूँ और वो मुझसे नीचे है। हेल्प तो आप उसी करोगे ना जब आप ज़्यादा थोड़े स्ट्रेंथ में हो और दूसरा वीक है, तभी आप उसकी हेल्प कर रहे होगे। तो आई थिंक ये हेल्प वर्ड मुझे सूट नहीं करता। तो आई थिंक like support, I can support people and I can take support because support is more human and every human should support each other. And support is like कि कोई किसी को, जैसे दीवार है, ये दीवार भी किसी ना किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है। आप साइकिल भी चलाते हो तो साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, सपोर्ट स्टैंड होता है कि जब तक साइकिल चल रही है ठीक है, अगर उसको खड़ा होना है तो उसको एक स्टैंड या सपोर्ट की ज़रूरत अच्छी रहती है। तो सपोर्ट्स आर इंडिविजुअल्स, दोज आर एम्पावरिंग ईच अदर। एंड हेल्प इज समथिंग, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ज़्यादा गरीब है कोई अमीर है, इसलिए कोई हेल्प कर रहा है एक दूसरे को। तो ह्यूमैनिटी में आई थिंक एवरीवन इज इक्वल। एंड सेम वे जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला कि जो लोगों की लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आई कांट डू एनीथिंग। अगेन आई हैव टू क्लैरिफाई बिकॉज कई लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आई कैन गाइड यू, बट समझना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे डॉक्टर नहीं होता कि डॉक्टर ने ठीक कर दिया, डॉक्टर ने दवाई दी, अब पेशेंट ने खाई कि नहीं खाई है ना, अभी तो उसके ऊपर है सब कुछ। तो वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से कर रहा है, मेडिकलिस्टिक से अपना परहेज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी है, तो वो ठीक हो जाएगा अगर फॉलो करे। तो आई कैन गिव यू अ फॉर्मूला और गाइडेंस इन फॉलोइंग सर्टेन पाथवेज, बट चलना आपको ही है टू हैव द मैजिक और ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। So that's where we start the beautiful conversation. So मैम, जो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज था, इसमें ऐसा क्या पर्सपेक्टिव था जिसने आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, टू शिफ्ट फ्रॉम देयर टू देयर? शिफ्ट किसे कहते हो आप? मतलब लाइक एक तो पहले आपने फिल्म अभी ग्लैमरस नहीं लग रही आपको? नहीं बिल्कुल, बहुत I'm looking so dull. No, not at all.
कई बार लोगों को लगता है पहले आपका इतना नहीं, वो ग्लैमरस such a लाइफस्टाइल shining था, face. अभी भी सेम है, मुझे नहीं फर्क लगता। लाइक लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बड़ी बोरिंग होती है या डल होती है या कलरलेस होती नहीं। है। नहीं, आई लव वाइट, आई लव वाइट कलर। इवन जब मैं अपने ग्लैमर वर्ल्ड में थी, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वाइट कोट पैंट्स, मतलब आई यूज्ड टू वेयर इट ऑफ वाइट वाइट। आई लव द कलर। तो अभी भी मेरे को ब्लू पसंद होता, मैं शायद ब्लू ज्यादा पहनती। मुझे वाइट्स पसंद है, आई लव वाइट ऑफ वाइट, तो मैं ज्यादा पहनती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सिंपल सोबर हो गई है। नहीं, अभी मतलब आई थिंक ग्लैमर में आप बात करो, मेकअप पहले कराती थी, सिखाती थी, हाँ जी। भारी सुंदरता जिसको हम बोलते हैं। अब मैं खुद ही मेकअप नहीं करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट हैव अ न्यू आइडियोलॉजी ऑफ accepting myself the way I am, and in that way अगर मुझे लगता है कि मेकअप से भी मैं सुंदर लगती हूँ, पर बिना मेकअप के भी मैं सुंदर ही हूँ, तो I have some completion with my own self, something I've accepted myself as, not because I don't want to do makeup, no, because I've done a lot of makeup and I'm totally done with it, like बहुत मजा आया करके, तो I'm grateful and I'm satisfied, so I'm in this life. पहले मैं ग्लैमरस क्लोथ्स पहनती थी, पार्टीज में बहुत ज़्यादा जाती थी, अब पार्टी में कम जाती हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल या माइंडफुल प्लेसेस पे ज़्यादा जाती हूँ अब मैं, क्योंकि मैं बहुत पार्टीज कर चुकी हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे बाप की उम्र के बच्चे आ जाते हैं कि अच्छा स्पिरिचुअलिटी ही है अगर फाइनल डेस्टिनेशन, तो बस वहीं चलो फिर। तो अगर स्पिरिचुअलिटी फाइनल डेस्टिनेशन होती तो फिर ये दुनिया क्यों बनी हुई है, ये वर्ल्डली, ये दिखती दुनिया क्यों बनी है? तो आपको बैलेंस करना सीखना है। तो जैसे अभी आप कह रहे थे जनरेशन की बात है, जैसे हमसे जो एक पहले की जनरेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो तो ग्रेटिट्यूड को लाइक अच्छे से समझ पाते हैं कि हाउ टू कन्वे दैट और उसको कैसे फील करना है। बट हमारी जनरेशन में ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हमें डाउट रहता है हम कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए कुछ बताओ। आपको लगता होगा मेरे ख्याल से इस जनरेशन बहुत स्मार्ट जनरेशन है। नहीं फिर भी मैम, आपने आते ही मुझे बोला कि थैंक यू मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। हाँ। तो यू सेड थैंक यू, डिड यू मीन इट? आप सच में आप ग्रेटफुल हो? आई मीन इट। तो यू मीन इट, यू आर ए प्रैक्टिशनर ऑलरेडी। अभी तो आपने कोई कोर्स नहीं किया, अभी कोई बुक नहीं पढ़ी आपने, बट स्टिल यू आर फीलिंग थैंकफुलनेस ना। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो, इस जनरेशन उस जनरेशन। आपके मम्मी पापा प्रैक्टिशन करते, मैं कहती हूँ इतना ढीठ जनरेशन है वो वाली। आप और पीछे जाओ और बुजुर्ग वाली जनरेशन के अंदर, उनको कुछ सिखाने जाओ ना, बात करने जाओ, तो वो कहते हैं हमें सब पता है। हमें क्या सिखाओगे, हमें सब पता है, हमें आता है। मैं दे want to learn or don't want to learn, it's not about any age, it's not about any gender, it's not about any status, it's about individual's personal choice. और वो किसी भी जनरेशन में सेम ही होती है। आपकी जनरेशन में भी ये हो सकता है 50% बच्चे थैंकफुल हैं, हाँ जी, और 50% नहीं होंगे। कई बार लोग किसी रिलीजन को भी बोल देते हैं कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी मतलब मेरे को बहुत बचकाना सेंटेंस लगता है ये, बचकाना कि पूरा हिंदू ऐसे कैसे हो सकता है। यू नो, हिंदूज में कुछ लोग होंगे जो ऐसे होंगे, कुछ लोग किसी और तरह से होंगे। यू नो, सबको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप पूरी जनरेशन को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो? आप कई बार औरतें तो होती ऐसे हैं, सारी औरतें कैसे हो सकती हैं वैसे? भाई कोई कुछ ऐसी होगी, कोई कुछ वैसी होगी। जब हम इस तरह से ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं, बिकॉज दैट इज योर माइंडसेट, you're categorizing everything into a boundary or somewhere, and that's called fixed mindset. And fixed mindset में अगर आप रहते हो, हर चीज को fixed mindset में आप देखते हो, बातचीत करते हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। And the moment you have an open mindset, open मतलब कि भाई मुझे लगता है कि औरतें ऐसी होती हैं, but let me consider, maybe कुछ और भी टाइप होता होगा। मुझे लगता है कि ये जनरेशन ऐसी है, but let me try, क्या पता कुछ और भी वे होगा। मुझे लगता है मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, because मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा है, या मेरे पहले वाले लोगों ने मुझे यही बताया है। But let me try an open point of view, you know, and that's where the new generation, especially your generation, millennials आए हैं, जो Gen Z आया है, I so much adore them, love them, because they're open for a new point of view. वो लकीर के फकीर नहीं है, आप उनको अंधविश्वास में झोंक नहीं सकते हो। They have a question, they have a mind, and they use it, and this is a good way. At least आप पुरानी चलती हुई एक मानसिकता से हटकर अपनी मानसिकता के साथ जुड़ना चाहते हो। You know, you want to have your own point of view, and it is good. अगर आप gratitude आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो you have a question ना,
क्वेश्चन मे बी कि क्यों करना है मुझे ग्रैटिट्यूड, not because your mother or father is telling you to do that, not because the samaj is telling you to do that. Let's find it logically, and that's where the new generation will bring the light into the world, your generation. Okay, because you have a mind. और माइंड क्या करता है, कुछ सोचने में, क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा. नॉट बिकॉज कि किसी ने बोल दिया अंधविश्वास पे, मम्मी ने बोल दिया कि वीरवार को सिर नहीं धोना तो नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने, क्यों नहीं धोने, आस्क द क्वेश्चन. कई समटाइम पीपल फील कि अरे तुम तो बहुत गड़बड़ कर दोगे सोसाइटी के अंदर. मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, सब सुधर जाएंगे. सबके पास एक सिंपल लॉजिकल आंसर होना चाहिए. ओके, जब आप किसी चीज पे विश्वास करते हो ना, बिलीफ्स की दुनिया है. हाँ जी. परमात्मा पे बिलीफ है ना, हर चीज पे बिलीफ होता है. पर बिलीफ आप तभी कर सकते हो जब अंधविश्वास, मतलब विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना. और विश्वास इतना प्रगाढ़ हो, इतना सरेंडरिंग वाला हो कि तुम जुड़ जाओ उस चीज के साथ, वन हो जाओ. पर वो तभी होगा जब तुम्हारा दिमाग शक शुबा करना बंद करेगा. शक करना, सस्पिशन करना, क्वेश्चन करना, ये सब कुछ सिर्फ लॉजिक से आंसर हो सकता है. तो एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक वंस यू सेटिस्फाइड विद योर लॉजिक. ओके ओके. तो मैम ऐसे तो हम बिलीव करते भी हैं इस बात पे कि ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करके, टोटली सरेंडर करके खुद को, वी कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग वी वांट. बट बेसिकली एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बार ऑडियंस से कि कैन वी मैनिफेस्ट मनी. एनीथिंग, money is one of the so many things. या बट होता है ना कि मनी सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बेसिकली. सबकी नहीं होती, किसी की होती है. राइट. सब मेरी नहीं है क्योंकि I have it. Because you have it. जिनके पास नहीं है. Why? Because I have it, because I did the right step of practices there. तो उसके लिए आप कोई ऐसी टेक्निक बताओ. See, आप ये समझिए, स्पेशली द न्यू जनरेशन, अपनी एजुकेशन को थोड़ा सही से समझिए. आप जिंदगी में जो प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो किसी भी तरह की लग्जरीज हैं, चाहे वो पॉपुलैरिटी है, चाहे वो किसी तरह की एक कोई भी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसा, जो भी आप पाना चाहते हो, ये सब के सब रिवॉर्ड्स होते हैं. रिवॉर्ड, आप कुछ काम करो. जब स्कूल गए होगे ना, तो आपको स्कूल में कोई बैच, आपके स्कूल में होते होंगे ट्रॉफीज या मेडल्स होते होंगे. अब आपको कोई मेडल प्राप्त करना है, तो मेडल क्या, अवार्ड है ना, रिवॉर्ड है. उसको पाने के लिए आप कुछ करोगे ना. अगर आपको एकेडमिक्स के अंदर अवार्ड चाहिए तो आप पढ़ाई लिखाई में कुछ करोगे. स्पोर्ट्स का अवार्ड चाहिए तो स्पोर्ट्स में कुछ करोगे, है ना. डांसिंग या म्यूजिक में अवार्ड चाहिए तो म्यूजिक में कुछ करोगे. तो सिमिलरली आप जिंदगी में जो भी काम करते हो, जिस तरह से करते हो, उस तरह से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. नाउ हैविंग अ रिवॉर्ड, मनी इज अ रिवॉर्ड, पॉपुलैरिटी इज अ रिवॉर्ड. उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको. ढंग से करो, रिवॉर्ड मिलेगा. तो मैंने अपने लाइफ में बहुत रिवॉर्ड्स पाए हैं, बहुत अवार्ड्स पाए हैं, रिवॉर्ड्स पाए, क्योंकि मैंने ढंग से किया काम. जब ढंग से नहीं किया काम, मैंने फॉर्मूला ढंग से सेट नहीं किया, उतनी बार मुझे रिवॉर्ड मिला भी नहीं. अगर रिवॉर्ड नहीं मिला तो क्या मिला, रिवॉर्ड का उल्टा. स्कूल में अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, उल्टा क्या होता है. जब सजा मिलनी होती तो क्या मिलता है, तो मतलब या तो पनिशमेंट ही मिलेगी. पनिशमेंट. स्कूल के अंदर अगर आप काम कुछ कर रहे हो, या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, या पनिशमेंट्स मिलेंगी. नॉर्मली यही होता है. अब जिंदगी में अगर बहुत कर्जे हैं, दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये क्या है, रिवॉर्ड एक पनिशमेंट है. वैसे हमें तो यही लगेगा कि पनिशमेंट है, अगर नहीं है ही पनिशमेंट. हाँ, है ही. अब आपको दुख, दर्द, प्रॉब्लम हो रही है तो पनिशमेंट ही तो हुई ना. तो आपके जिंदगी में दो ही तरीके से लाइफ आपको ऑनर कर रही है, या तो पनिशमेंट से या रिवॉर्ड से. अगर आपको खूब पैसा चाहिए और मिल रहा है तो आप यू आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द लाइफ. तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट वन प्रोसेस. क्योंकि कर्मों की दुनिया में है ना हम लोग. तो मैनिफेस्टेशन करके, ग्रैटिट्यूड करके, जब आप कोई काम करना शुरू करते हो जिसमें आप पॉजिटिव हो, पैसा तो रिवॉर्ड के वे में मिलेगा. और अगर पैसा रिवॉर्ड के वे में नहीं मिल रहा, उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स देने. एफर्ट नहीं होता. और एफर्ट इज लाइक वन ऑफ द पार्ट. एफर्ट मीन्स एक्शन. एफर्ट किसे कहते हो आप? मतलब जैसे जिस भी फील्ड में हम हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट है, ही और शी वांट्स टू क्लियर एन एग्जाम. फॉर एग्जांपल मैं मेकअप आर्टिस्ट थी,
ठीक है, तो मेरा एफर्ट होगा मेकअप आर्टिस्ट्री सीखने में, मेकअप करने में, है ना, और मेकअप जो भी मैं काम, कोई बंदा फुटबॉलर है उसका एफर्ट होगा फुटबॉल प्रैक्टिस में, है ना, फुटबॉल टूर्नामेंट्स के अंदर। कोई डांसर है तो उसका एफर्ट होगा अपनी मुद्राएं सीखने में या जो भी डांस की स्किल्स होती हैं। तो जो आप काम कर रहे हो, एक्शन में जो रह रहे हो, जिसको आप एफर्ट कह रहे हो, वो एक पार्ट है। कई बार लोग बहुत एफर्ट करते हैं तब भी उनको रिवॉर्ड नहीं मिलते, होता है ना ऐसे, बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जॉब में, तब भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहे। जो पैसा पाना चाहते हैं नहीं मिल रहा, जो वो शोहरत पाना चाहते हैं नहीं मिल रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो एफर्ट्स गिव यू रिवॉर्ड इज वन ऑफ द होल स्टोरी पार्ट। तो फिर लैक कहाँ कर रहे हैं? आपने ना स्टोरी शुरू करी है कि मनी से की थी कि कुंभकर्ण उठ गया, उसको मारा क्यों लक्ष्मण ने? रामायण देखिए, रामायण की स्टोरी शुरू होती है कहाँ से, जब राम जी अयोध्या में पैदा हुए, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी चलती है, फिर वो बड़े हो रहे हैं, 4 भाई है ना, मम्मी पापा है, कैकेयी ने ये किया, मंथरा आई, फिर वनवास आया, फिर शूर्पणखा आई, फिर रावण ने उठा लिया सीता को, फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, फिर बीच में हनुमान जी भी आए हैं, शुंभ निकुंभ भी आए हैं, जो भी सारे आए हैं, जो भी नील वगैरह। तो आपकी स्टोरी में इसमें जो ये जो पड़ाव है, ये आया है कि कुंभकर्ण को क्यों मारा इन्होंने। कुंभकर्ण तो सो रहा था बेचारा चुपचाप। तो समझ रहे हो, तो हम ना स्टोरी को जब समझते हैं तभी मैं कहती हूँ देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, बिकॉज आप जब इस तरह से एक बुक होती है, मैं कहती हूँ शुरू से शुरू करो स्टोरी को ना, वरना बीच में से धागा पकड़ोगे ना तो कभी कुछ छूटेगा, कभी कुछ रह जाएगा। तो आपकी जिंदगी के अंदर वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, 2 तरह से काम हो। एक तो आपकी एनर्जी पे काम होता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके, इसको कहते हैं बीइंग की दुनिया। एक होता है डूइंग की दुनिया। डूइंग मतलब जो बाहर चल रहा है, जो आप एफर्ट जिसको आप बोल रहे हो। कई लोग डूइंग 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 करते रहते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि बीइंग, डूइंग, हैविंग। बी डू हैव की दुनिया होती है। बी मीन्स होना, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। डू मीन्स करना, मतलब जो विष्णु की दुनिया, एक्शन की, एफर्ट्स की दुनिया है। आप इन दोनों को मिलाओगे अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट टू हैव, जिसको हम कहते हैं महेश की दुनिया, महेश शंकर जी बोलते हैं, यानी कंप्लीट कर देना। वो कंप्लीटर हैं, वो कंप्लीट कर देंगे चीज को, ओके, जो भी उनके वाली फिलॉसफी है। नाउ यू वांट टू हैव सर्टेन मनी, और वो मनी अगर आपको मिल जाए, आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, वो मिल गया तो आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। यही है ना ड्रीम, महीने का 1 लाख रुपए कमाना, एग्जाम्पल है, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट यू वांट टू हैव इज 1 लाख रुपए पर मंथ। अब लोग गड़बड़ क्या करते हैं, 1 लाख को पाने के लिए वो डूइंग 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 किए जा रहे हैं, जिसको आप एफर्ट कह रहे हो। बीइंग पे काम नहीं हो रहा बीइंग तो है ही नहीं वहाँ। बीइंग, अगर जिस दिन आपका बीइंग और डूइंग मिल जाएगा, हैविंग अपने आप हो जाएगा अचीव। वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि अपने इन दोनों को, जब आप ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर चलोगे तो ही चीज कंप्लीट होगी ना, कंप्लीशन तक पहुंचेगी। तो यहाँ सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट है बीइंग। लोगों को पता ही नहीं वो ह्यूमन बीइंग है। वो भूल गए हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग, और बीइंग का अपना एक रोल होता है। बीइंग जो अंदर है, जो है पर दिख नहीं रहा, वो है तो सही, ऑब्वियसली है। हम बातें कर रहे हैं, हमें कौन बातें कर रहा है, आपको लगा मैं बात कर रही हूँ, बॉडी बात कर रही है। इस समय मेरा बीइंग बाहर चला गया, जो मैं सोच रहा है, जो अंदर बोल रहा है, जो अंदर से मेरा फील हो रहा है, वो बाहर चला गया, तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी किसी काम की नहीं हूँ आपके। तो वो बीइंग कोई तो है जो अंदर है, एंड दिस इज वेयर द जर्नी बिगिंस। सो एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट काम करना बहुत जरूरी है। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई वाज वर्किंग ऑन द आउटर ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। As an ontologist from last almost 12 years, I'm working on the inner being of a human being. तो ये जो बाहर दिख रहा है ये बॉडी है, जो अंदर है पर दिख नहीं रहा वो उसका बीइंग है। अब मैं इस समय क्या सोच रही हूँ आपको पता है? आप मेरा फेस देख सकते हो, है ना, आप मेरा हाथ देख सक रहे हो, तो ये क्या है, ये आउटर वर्ल्ड है, ओके। मैं क्या सोच रही हूँ आपको दिख रहा है, पर मैं कुछ सोच तो रही हूँ, है ना, जो दिख नहीं रहा पर आपको पता है कि है। That's called the being of a human being. So what do you think? मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ आपको पता है? नहीं। मैं सिर्फ वो, मतलब आउटसाइड जो बॉडी देख पा रहे हो या बातचीत सुन पा रहे हो, पर मेरे अंदर मैं कुछ फील कर रही हूँ। फील तो हर समय कोई ना कुछ चल ही रहा है ना। आप अच्छा फील कर रहे हो, इवन मैं ठंडक फील कर रही हूँ, टायर्ड फील कर रही हूँ, भूख फील कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता थोड़ा ना चलेगा, पर मैं फील तो कर रही हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, ये मेरे बीइंग को क्रिएट कर रहे होते हैं, ओके। एंड समटाइम्स आप जो बाहर एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है।
है ना, हाँ जो भी जी। काम कर रहे होगे आप काम कर रहे हो, पर आप उस समय 1 लाख रुपए कमाना है, उसके लिए बीइंग जब काम करेगा उस फॉर्मूले को बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आकर्षण की दुनिया में देयर इज अ मैनिफेस्टेशन का बेस जो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। ये बुक में सब लिखा हुआ है, पढ़ो। मैं हमेशा Okay. कहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको क्या पता चले, इट्स जस्ट ट्रेलर। ट्रेलर मेन मूवी वो थोड़ी ना होती है। नहीं। आपको बाकी काम तो खुद ही करना है। तो आई ऑलवेज से टाइम निकालो, एक एक चैप्टर को ध्यान से करो। पढ़ने की बुक नहीं है, करने की बुक है, असाइनमेंट बेस्ड है। एंड देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ डज द यूनिवर्स वर्क। बीइंग, डूइंग, हैविंग में कितना इजी कॉम्बिनेशन है। तो आपने क्या सोचना है, क्या फील करना है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो आप बन रहे हो वो एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में काम करना शुरू कर दे। Okay. और आपकी जिंदगी में जो आप मनचाहा चाहते हो, जिसको पाके आपको बहुत खुशी मिलेगी। हाँ जी। आप 1 लाख रुपए महीने का क्यों कमाना चाहते हो बताओ? मतलब बहुत सारी विशेज़ हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके लिए मनी भी और वो चाहिए। सब कुछ मिल जाएंगे, अगर आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी तो फिर आप कैसा फील करोगे? वो थोड़े टाइम तो हैप्पी रहेंगे फिर। मतलब हैप्पी रहोगे ना। थोड़ा टाइम क्यों बोला है? नहीं, कोई नई चीज़ है तो थोड़ा टाइम हैप्पी रहेंगे ना फिर उससे। नहीं, इस क्वेश्चन से तो आपको मतलब समझ आ गई है कि सब थोड़ी चीज थोड़ी देर ही हैप्पीनेस देती है। अब मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। उसके लिए मुझे अपने बीइंग पे काम करना पड़ेगा ना। नहीं, वो छोटे वाले को प्राप्त करने के लिए भी बीइंग पे काम करना पड़ेगा। हाँ, वो तो क्योंकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जिसको हम आनंद या ब्लिसफुल स्टेट बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको छोटे छोटे हैप्पीनेस को ही क्रॉस करना होगा ना। अगर आज आप हैप्पी होना सीख लेते हो तो बिगर हैप्पीनेस कैन बी अट्रैक्टेड। तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, आई एम सो, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 18। चलो गुड, वी आर हैविंग अ, मतलब आई एम थिंकिंग अ लॉट इन माय माइंड कि अच्छा मुझे इसको कितनी डेप्थ में लेके जाना है या इसको यहीं पर रोकना है कि इस उम्र में तो बच्चों को मार्क्स की या यू नो स्टडीज़ की, एडमिशन्स की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, या उनकी लव लाइफ या उनके पॉपुलैरिटी की, इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि मतलब मुझे ये चाहिए। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं पता पर जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस एनर्जी में आप अभी हो, आप उसी तरह के समान लोगों को, हालात को, एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इस समय Okay. दुखी हो तो मैग्नेट हो ना, आप दुख के मैग्नेट हो। तो अब आप मैग्नेट हो और दुखी हो, तो आप और दुखी सिचुएशंस को, लोगों को अपनी लाइफ में जो आपको और दुखी करेंगे, अट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली अगर आप इस समय किसी भी वे में खुश हो, हाँ जी। खुश हो, ग्रेटफुल हो, तो और सिचुएशंस ऐसी आएंगी, लोग आएंगे जो आपको और ग्रेटफुल होने के लिए और ज़्यादा मौके देंगे आपकी लाइफ के अंदर। तो ये सब बातें जो हैं, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, इट्स अ 30 days प्रैक्टिस एंड आई हाईली सजेस्ट। हम जैसा शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को नए बैचेस स्टार्ट करते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज सब कुछ वॉलंटरी बेस्ड है। तो यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, जूम पे जुड़ सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड मिलते हैं। पर ये एक आपकी जनरेशन को तो अब जितना जल्दी हो सके बुक करनी चाहिए अपनी लाइफ में, करनी चाहिए। पढ़ने की बुक नहीं है, करने की बुक है। 30 दिन लगेंगे पूरा एक एक चैप्टर फिनिश करने में। आप बोलोगे इससे क्या हो जाएगा? आपके माइंडसेट में, बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। काम तो आप अभी कर ही रहे होगे बाहर, मेहनत जो है, देखिए मेहनत के लिए हम बोलते हैं 8 घंटा, हाँ जी। 8 आवर्स वर्क एफर्ट जो बाहर लगा रहे हो, साथ में मैनिफेस्टेशन। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, अपने आप धीरे धीरे यू स्टार्ट हैविंग इट। हैविंग इज ईजी, हैविंग इज, लोगों को लगता है कुछ पाना मुश्किल है। हैविंग इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल दीज 3 स्टेप्स। हैविंग इज, मैंने अपनी लाइफ में जो पाना चाहे मिला है। लोगों को लगता है क्योंकि भैया किस्मत बनाने में जो बीइंग और डूइंग यूज हो रही है, ये दोनों एफर्ट है, इन दोनों को बनाए रखना। हैविंग में आपको कुछ करना थोड़ा है, हैविंग में तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर एक बच्चा स्कूल के अंदर रेस में अच्छा भागा है तो उसको गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा। अब गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो भागा ठीक नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ठीक नहीं थी। तो उसको काम कहाँ करना था? अपने डूइंग में। पर वो डूइंग में तो अच्छा भाग रहा है, फिर भी नहीं जीता, क्योंकि अंदर से ही इज फीलिंग लॉस्ट, ही इज फीलिंग नेट कि वो ज़्यादा तेज है, जो साथ वाला भाग रहा है वो बेटर है, मैं कम हूँ। तो व्हाट इज बीइंग इन्फीरियर, व्हाट इज बीइंग लेसर। अगर बीइंग लेस हो, आप जितना मर्जी बाहर एफर्ट कर लो, हाँ जी, आपका कभी भी कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे बीइंग में क्या आना है? समथिंग पॉजिटिव। आई डोंट नो व्हाट इट विल बी,
यू विल लर्न इट इन 30 days. हाँ जी, बट आप अंदर से क्या हो, अगर आप बीइंग ग्रेटफुल हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, for your body, for your stamina, for the race, for the award, for the school, for the competitors, जो भी हैं आसपास, you are being grateful and then you're putting effort into it. दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए. हाँ जी, अवार्ड मिलना नॉर्मल नेचुरल है, मिलेगा ही मिलेगा एज पर योर प्रैक्टिसेस. तो मैंने लाइफ में जो भी पाया, जो भी पैसा मैं चाहती थी, मैंने हमेशा इन दोनों को कंबाइन करके हैविंग में, जो मैं मेरे को याद है एक बार बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ. फनी क्यों, मतलब जैसे कई मेरे को, आई यूज टू लाइक अक्षय कुमार अ लॉट, ओके, and then I wanted to meet Salman, and then my daughter wanted to meet Shah Rukh, and then my husband wanted to meet Amitabh Bachchan जी. तो like अब लोग कोई सोचा अमिताभ बच्चन से मिलना है ना, इट्स अ बिग थिंग, यू नो. जैसे आपसे मैं बातचीत करूँ, वैसे उनसे बातचीत करना, मिलना, उनसे ब्लेसिंग लेना. तो अब अगर मैं ये सोचूं अमिताभ बच्चन से मिलना था, तो वो घरों के बाहर उनके खड़े नहीं रहते. बॉम्बे में उनके घर के बाहर इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, आते हैं, हाथ हिलाते हैं. हाँ जी, और फिर वही है, क्योंकि आप हैविंग के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने डूइंग और बीइंग पे काम करो, मैनिफेस्टेशंस पे काम करो. तो वो एक पूरा साइंस है कैसे काम करना है. इफ यू रियली वांट टू लर्न, यू नीड टू लर्न इट. ओके, आप उन दोनों पे काम करो. एंड आई रिमेंबर इट वाज अराउंड 12-15 years बैक, मेरी डॉटर ने बोला, हमारे घर में एक वॉल है, जैसे आपके पीछे एक वॉल बनी हुई है, इसमें फ्रेम्स लगे हुए हैं. तो फ्रेम्स वाली जो हमारे घर में एक बहुत बड़ी वॉल है जिसमें सारी फोटोज लगी हुई हैं. ओके, तो और वो धीरे धीरे फुल हो गई, मतलब बहुत सारी, मतलब उसमें सारे जैसे वरुण और रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, जिन जिनके साथ हमने काम किया, आलिया, प्रियंका, कैटरीना वगैरह बहुत सारे हैं. और फिर म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया है हमने, और डायरेक्टर महेश भट्ट जी के साथ काम किया हुआ है. एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं. तो वो वॉल ना फुल हो गई है इस फोटोज से. तो हम यही बोल रहे हैं, अब तो इसमें जगह ही नहीं बची है, और कोई ऐसा बचा भी नहीं जिसका हम फोटो खिंचाने या काम करने के इच्छुक हैं. एंड माई डॉटर सेड, क्यों अमिताभ बच्चन जी के साथ आपकी फोटो नहीं है, यू नो, आप उनसे नहीं मिले हो. और उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलना है, बिकॉज ही इज अ लेजेंड, समवन रियली लेजेंडरी. तो मैंने कहा हाँ, वो तो सही में मेरे को याद ही नहीं रहा उनके बारे में, तो उनसे क्यों मिलूंगी मैं, मेरा मतलब क्या है उनसे मिलने का, यू नो. बिकॉज उनकी मूवीज ऐसी नहीं होती कि उनके फिक्स्ड मेकअप आर्टिस्ट है, फिक्स्ड हेयर ड्रेसर है उनके, वही काम करते हैं उनके साथ. तो फिर मैंने कहा, हु एम आई टू डिसाइड कि कैसे मिलना, मेरा काम है मैनिफेस्ट करना. आई मैनिफेस्टेड इट, आई एम मीटिंग अमिताभ बच्चन जी एंड आई एम टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम. मैंने ऐसे इमेजिनेशन में जो हमारे स्टेप्स होते हैं, लिखना, बोलना, सुनना, देखना, सोचना, सारे स्टेप्स मैंने लगा दिए वहाँ पर. एंड विद इन 1 week, विदिन 1 week के अंदर मतलब 7 days भी मुश्किल से हुए होंगे, he got nominated for भारत रत्न at that time. हाँ, भारत रत्न था शायद, पद्म विभूषण तो उनको मिल चुका है शायद, भारत रत्न. एंड फॉर टेकिंग दैट अवार्ड ही वाज कमिंग टू दिल्ली एट दैट टाइम. भी मेरा क्या लेना देना, वो आ रहे थे दिल्ली में, ठीक है. तो उनके ऑनर में, जो दिल्ली के अंदर जो मीडिया थी, उनके ऑनर में एक पार्टी रख रहे थे जिसमें वो आएंगे आफ्टर टेकिंग द अवार्ड. और मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आप आ जाओ पार्टी में, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं. बिकॉज आई वाज, या आई मेट हिम. एंड जैसे आप और मैं हूँ, मतलब कोई भी और ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, बिकॉज वी वर मीटिंग इन अ प्राइवेट लॉन्च. वहाँ मैं मिली उनसे. मेरा मन था कि नहीं, उनको शेक हैंड नहीं करूँगी, मैं उनके पैर छूऊंगी, यू नो, आई इमेजिन लाइक दैट. तो मैं पैर छुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया. एंड देन वी वर टॉकिंग एंड ही इज सच अ नोबल, वेरी वेरी जेंटलमैन पर्सन, वेरी जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आई थिंक ह्यूमन वर्ड इज अ स्मॉल वर्ड फॉर हिम, लाइक ही इज समथिंग एल्स. तो मैं 1 हफ्ते के अंदर सोचा और वो मिल गया, वो भी पर्सनली. और लोग पूरे कितने सालों तक बाहर खड़े रहते हैं उनके घर के आगे. तो आई थिंक व्हाटएवर यू वांट टू हैव द पुट द फॉर्मूला राइट, कि कैसे वहां तक पहुंचना है, उसको सीखना है. तो उस समय मेरे पास ये बुक नहीं थी, मैजिक, और मुझे स्टेप्स पता थे, व्हाटएवर आई लर्नड और व्हाटएवर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. तो अब आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हो, तो ये रोंडा बर्न, इट्स एन इंटरनेशनल बुक, फ्री डाउनलोड है. मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ने में अगर आपको बुक नहीं पढ़ना तो आप फ़ोन पे तो पढ़ ही सकते हो ना, किंडल पे या फ़ोन पे. तो डाउनलोड किया, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, 44 लैंग्वेजेस में है. एंड अपने आप को कमिटमेंट करो कि 1 महीने तक मैं रोज इसका एक चैप्टर करूँगी, जो इसके असाइनमेंट्स है वो करूँगी. एंड देन यू विल, आफ्टर 1 month, यू विल फील योर एनर्जी शिफ्टेड. नाउ यू बिलीव you can have anything you want to have in your life. First of all, belief होना. नंबर 2, अब actions और जो आपका being है, उस पे भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. तो करो,
फिर पता चलेगा। बिल्कुल मैम। तो मैम मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनके क्या स्टेप्स हैं, मतलब हम कैसे इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेसेसरी क्यों है ये? सी अगर आप जिंदगी में कुछ भी सपना है, इच्छा है, कोई हाँ जी। गोल है, कोई मिशन है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो आई थिंक कोई डिजायर है अगर आपकी, तो आपको ये फॉलो करने जरूरी है। हाँ जी। इसके बिना तो फिर जिंदगी में वांटेड चीजों को पाने के लिए आपकी बहुत स्ट्रगल चलती रहेगी। तो बिल्कुल। इनको प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है, पर एक बार लग के सीखने की जरूरत होती है। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट। अगर लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, जैसा पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, हाँ सो व्हाट डू यू वांट, पॉडकास्ट से आपकी क्या वांटेड एक्सपेक्टेशन है? लाइक मेनली तो यही है कि जो चीज़ लैक कर रही है, जो चीज़ पहुंच नहीं पा रही है, वो लाइक उसको बताना, उसको कितने लोगों को बताना चाहते हो? टू अ ग्रेट लेवल। नहीं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन की दुनिया में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड टेंजिबिलिटी, मेजरेबिलिटी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक क्वांटिटी, जो भी आप देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, क्वांटम फिजिक्स में हम काम करते हैं ना सारे, तो मैनिफेस्टेशन इज द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो क्वांटिटी मिनिमम, यानी कि हर चीज के न्यूनतम स्तर पे हम ये वाली बात करेंगे, तो क्वांटिटी तो मैटर कर रही है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप जब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पहले कोई क्वांटिटेटिव टर्म जरूर उसके अंदर डालो। कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे जो भी आपका वाला है, तो अभी अगर आप जिस चीज को बिलीव करते हो वो कितना नंबर होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक टू 5K। 5,000 लोग आपकी इस पॉडकास्ट को देखे, ठीक है? हाँ जी। या बिलीव करते हो ना? हाँ जी। बिलीव आपका होना हाँ चाहिए। जी। मैं बोलूँ तो मुझे लगता है 5 लाख होने चाहिए, क्योंकि मेरा बिलीफ यहाँ बजाता है। आपके बिलीफ पे काम करेंगे हम, बिकॉज अल्टीमेटली योर बिलीफ विंस। तो आपका बिलीफ ये है ना कि 5,000 लोगों जो हमने बातचीत कर रहे हैं हम, ये भी 5,000 लोगों की जिंदगी में पहुंचेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आपने आज क्या लिखना है जाकर, व्हाट डू यू वांट इज 5,000 व्यूअरशिप, यही बोल रहे हो ना, टू योर पॉडकास्ट। क्लियर? दिस इज व्हाट यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट इट, क्यों चाहते हो आप ये? आई वांट माय चैनल टू ग्रो। गुड। एंड आई रियली वांट कि इससे औरों को भी हेल्प होगी, बिकॉज ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमें मिले, बट कहीं ना कहीं से नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगता है उनकी लाइफ में सपोर्ट करेगी, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी। तो आज आपने जाकर 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको 5,000 लोग व्यू करें, क्यों करें? गिव मी 5 पॉइंट्स। ओके, ये आपने होमवर्क करना है, अभी मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है? बिकॉज जिन्हों को भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है उनको स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। ओके, तो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वंस यू आर क्लियर और आपने लिखा, अब आपने जो भी पाना चाहते हो आप, अब अगले 40 दिन तक, 40 दिन तक मैं इसलिए बोलती हूँ, 40 दिन से पहले ही आपको आपका मिल जाएगा वैसे तो, पर फिर भी 40 दिन तक ग्रेटिट्यूड करना इस चीज का। ओके, ताकि अगली वाली चीज जो आप पाना चाहते हो उसके लिए स्पेस रेडी हो। तो अब आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज में, लैंग्वेज नहीं पता तो इस बुक का पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर को पढ़ो, ठीक है? उसमें आप बताएगा, उसमें लैंग्वेज पे सिखाएगा कि मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि मेरा जो भी आप आगे लिखोगे कि माय दिस चैनल गेटिंग अ व्यूअरशिप ऑफ 5,000 पीपल, ठीक है? इसको रोज लिखना है, अपने वाले इस विश को। नंबर 2, रोज बोलना है, डेली, जब तक आप इसको अचीव ना कर लो। ओके, बोलना है। कहाँ बोलना है? शीशे में। दैट विल गिव यू मल्टीपल बेनिफिट्स। बोलना शुरू करो आप। ओके, नंबर 3, सुनना है। तो आज आपने कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव 5,000 व्यूअर्स ऑन माय फर्स्ट पॉडकास्ट, यही है ना आपकी वांट, है ना? इसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है, और सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले और दिन में जब भी टाइम मिले सो सुनना है। ठीक है, अपनी आवाज से सुनना है, किसी और की आवाज में नहीं। तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग बना लो, कान में वो बटन क्या लगाते हो आप लोग, ईयरबड्स, वो ईयरबड्स जो लगाते हो उसको लगा के सुनना है, लूप पे लगा लेना। आपका तो यूट्यूब चैनल है, एक पब्लिक कर दो, एक प्राइवेट कर लो, प्राइवेट पर डाल दो ये, और वहां पर अपने आप लूप पे सुनते रहो। कितनी देर? मिनिमम 8 मिनट, 8 मिनट सुन लिया करो, ठीक है? आपका जो सबकॉन्शियस है सिर्फ आपकी आवाज सुनता है, तो आपने सुनना है। नंबर 4 स्टेप्स, इसको देखना है। अपनी पॉडकास्ट की फोटो निकालो, अभी तो आपकी पहली पॉडकास्ट है ना? किसी और की निकाल लो, ऐसी अभी फोटो खींच लो, अभी हम ये बैठे हैं ना, और अपने यूट्यूब के कोई भी रिकॉर्डिंग या किसी और का लेकर नीचे 5,000 व्यूशिप जो भी बोलते हो आप लोग, वो वहां पर आपने उसको लिखना है कि मतलब एज इफ कल आप अपनी पॉडकास्ट देखोगे तो उसमें आपको 5,000 व्यूअर्स दिख रहे हैं कि लोगों ने व्यू किया। इसको कहा जाता है विजन बोर्ड बनाना। ओके, ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड, तो ये बनाना है। तो इसको आपने देखना है,
लिटरली देखना है, सुबह उठते ही देखना है, रात को सोने से पहले देखना है। दिन भर में भी इसको अपनी डीपी बना लो फोन की, हाँ जी। या जैसे भी इसको मैक्सिमम हाँ। देखना है। नंबर 5 स्टेप सबसे मेन, इसका चैप्टर 13 पढ़ो, ध्यान से समझ आएगा, मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने चैप्टर 13 के हिसाब से, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो नंबर 1 क्या, लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, थंब रूल, सोचना है। अब आपने कुछ नहीं करना, आराम से कहीं भी बैठे हो, अपनी आंखें बंद करी, 8 मिनट का अलार्म लगाया, और इमेजिन करो आपकी पॉडकास्ट कितने बच्चों तक पहुंच रही है, कितने लोग इसको सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कितना कमाल की रीच पहुंच रही है, लोगों की लाइफ में इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। वाओ, मैंने तो सोचा था 5000 है, तो उससे भी ऊपर चला गया। एंड हाउ हैप्पी यू आर, हाउ ग्रेटफुल यू आर, हाउ गुड एनर्जी यू आर। इस चीज को सोचो, इमेजिन करो उस टाइम पे मेरी फीलिंग क्या होगी, मुझे कितनी हैप्पीनेस मिलेगी ये देख के। ये जो अभी आपको फीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अभी फील कर सकते हो उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को, तभी वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। तभी यहाँ पे लोग मोस्टली मिसिंग पार्ट होता है। ओके, तो आपने 5 स्टेप रोज करने हैं। दिस इज कॉल्ड, जैसे आप कभी अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया आपने? हाँ जी। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो कोई तरीका होता होगा। हाँ, नंबर 1 आपको पता है कि आपने जैसे ड्रेस खरीदनी है फॉर एग्जांपल, तो ड्रेस लेनी है तो आप जाओगे ऑनलाइन पे, है ना, तो आपको पता है व्हाट डू यू वांट। क्यों ब्लैक कलर क्यों चाहिए? क्योंकि वो मुझे सूट करता है, हाँ, मैं स्लिम लगती हूँ, मैं किसी भी पार्टी में पहन सकती हूँ, फॉर्मल कैजुअल कभी भी पहन सकती हूँ। तो यू नो व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट। नाउ उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ किसी सेक्शन में जाओगे, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए, मिनी चाहिए आपको, यू विल चूज ना कि मतलब कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा साइज चाहिए। अब अगर आपने कोई बॉक्स फिल नहीं किया तो क्या अमेज़न ऑर्डर रिसीव करेगा? नहीं ना। तो आपको कुछ बॉक्सेस फिल करने होते हैं, तो वो वरना वो नहीं करेगा रिसीव। तो कई लोगों को तो बॉक्सेस ही फिल नहीं है मैनिफेस्टेशन के अंदर। जो मैंने आपको 5 बॉक्सेस बताए हैं वो भरने जरूरी हैं। ओके, और अगर यूनिवर्स ने अमेज़न ने ऑर्डर रिसीव कर लिया तो वो क्या कहेगा? योर ऑर्डर एडेड टू योर कार्ट, है ना, कुछ ऐसे बोलेगा, ऑर्डर इज रिसीव्ड। उसी तरह से यूनिवर्स भी आपको आप ऑर्डर रिसीव का सिंबल दिखाता है। वो बताएगा कि आपका ऑर्डर मुझे मिल चुका है, कि आप अपने व्यूअरशिप में 5000 लोगों को चाहते हो। कैसे? आप कभी यूट्यूब पे जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, आपको अक्सर 5000 का नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसी वीडियोस दिखनी शुरू हो जाएंगी जहाँ पे लोगों के 5000 से ऊपर के व्यूअर्स हैं। हम क्या गलती करते हैं, ऐसा देखकर हम जेलस हो जाते हैं, या इरिटेट हो जाते हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या सोचते हैं यार इसको तो कितना अच्छा व्यूअरशिप है। जबकि यूनिवर्स वांट टू शो यू कि दिस इज व्हाट यू वांट, आई हैव रिसीव्ड द ऑर्डर एंड द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज बी ग्रेटफुल। दुनिया में जेलसी करने नहीं आए हो आप, दुनिया को ब्लेसिंग्स देने आए हो। तो आपको कहीं पे भी ये नंबर दिखता है, उसको ब्लेस करो कि वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स मुझे नंबर दिखाने के लिए, इनका भला हो। You know, that kind of behavior. Now final thing, Amazon के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस किया, Amazon ने ऑर्डर रिसीव कर लिया, अब वो आपको ऑर्डर रिलीज कर देगा। उससे पहले क्या लेगा? कंफर्मेशन के लिए भी होता है। और क्या लेगा आपसे? और क्या लेगा? कंफर्मेशन, पेमेंट तो लेगा ना। बिना पेमेंट लिए, पैसे लिए तो नहीं रिलीज कर देगा। यूनिवर्स भी बिना अपनी पेमेंट लिए रिलीज नहीं करता। आपको जो चाहिए वो देगा, पर पेमेंट भी लेगा। तो यूनिवर्स की पेमेंट क्या होती है, करेंसी क्या होती है, बताओ? यूनिवर्स की करेंसी, तो यूनिवर्स जिसे हम बाहर की दुनिया में कमाई करते हैं ना, इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। सच्ची कमाई, यू नो, रिलीजियस पीपल समटाइम्स नो दैट। उसको कहा जाता है आपके दिल से निकला हुआ आभार, आपकी कृतज्ञता, आपका शुक्राना, आपकी जय जयकार, आपकी वाह वाह। यूनिवर्स को सिर्फ ये चाहिए, तुम मेरे को बस थैंक यू करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो ग्रेटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स। अब आपने भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मॉल। अब जो लेना चाहते हो ले सकते हो, बट करेंसी देखिए, लोगों को क्यों नहीं उनके सपने मिलते? इन दो में से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। या तो उनको पता ही नहीं ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, कई लोगों को पता है ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, पर उनकी जेब खाली है। तो आपकी जेब ग्रेटिट्यूड से भरी रहनी चाहिए। ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैनिफेस्टेशन के स्टेप यूज करने चाहिए। बस आप ये संभाल लो, ये 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड करने के लिए 30 दिन तक लग के इसको फॉलो करो। अपने आप से नहीं कर पाओगे। ये आपको ऐसे ऐसे कमाल के सिक्के, कहते हैं ना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, स्टील, हर तरह की कमाइयाँ करवाएगी ये बुक। तो इसके ऊपर डिपेंड कर जाओ 30 डेज के लिए। एंड आई गारंटी, कितने लोग तो पॉडकास्ट के अंदर ही हैरान हो जाते हैं कि उनके क्या क्या रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है। इट गारंटीज यू, इफ यू प्रैक्टिस वेल, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ।
ओके मैम, तो ये तो मैम लाइक बहुत एक अच्छी लर्निंग्स हो गई हमारे पास एज अ गिफ्ट की मैं खुद भी पर्सनली भी प्रैक्टिस करूँगी ये मैजिक बुक, क्योंकि आई रियली फील जो आपने बताया है आई रियली नीड दैट। मुझे अपने बीइंग पे काम करने की सच में बहुत ज़रूरत है, एंड एज अ बिगिनर क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जैसे आप कह क्यों रहे थे करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? अ हैप्पी पीसफुल लाइफ जिसमें सब हो, अच्छे रिलेशंस हो, मनी हो, एक जॉयफुल हैप्पी हेल्दी लाइफ हो। अभी कैसा लगता है आपको? अभी लाइफ के अंदर फिलहाल कैसा है? अभी भी मैम काफ़ी अच्छा है, बट इसको और अपग्रेड करना है, हम्म, क्योंकि अभी लाइक एज अ बिगिनर मैं उस लेवल पे नहीं सोच पाती हूँ, या आप ये कह लो कि बिगिनर हूँ तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ कि खुद पे काम करूँ, अपनी एनर्जी पे काम करूँ। एंड एज यू टोल्ड कि अगर मुझे मतलब हैविंग तो हो जाएगा, डूइंग पे काम करूँगी सिर्फ तो नहीं हो पाएगा, तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली जो पिछले काफी सालों से जो लोगों का पिटफॉल रहा है वो रहा है कर्मों की दुनिया, डूइंग 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 डूइंग। या मतलब हमारे को इतना ज्यादा डूइंग डूइंग में हम बिजी रह गए कि हर चीज में कर्म कांड कर्म कांड कर्म कांड। जैसे कि हम पूजा भी करते हैं तो हमारे ये पता है कि जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हमें ये पता है कि खेतरी बीजनी है, हमें ये पता है कि चुन्नी लगानी है रेड कलर की, हमें ये पता है दिया लगाना है, मिठाई बनानी है, बिल्कुल। घर में ये खाना है ये नहीं खाना। पर हमें ये पता है कि नवरात्रों के अंदर 9 रातें होती हैं। नवरात्रे मीन्स 9 रातें। हाँ जी। वो 9 रातें आपके अंदर 9 अंधकार होते हैं। और ये जो टाइम होता है साल का, ये सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव टाइम होता है उन अंधेरों पे काम करने के लिए और उन अंधेरों में से रोशनी प्रकट करने के लिए। इसको कहा जाता है शक्ति का उदय होना, शक्ति का प्रकट होना। तो लोग अपने अंधेरों पे काम कर नहीं रहे, अपनी शक्ति को प्रकट कर नहीं रहे, और बाहर बैठ के तुम ये सब कुछ खेतरी बीज रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो अच्छी बात है, करना चाहिए, बट उसको करने के साथ साथ आपको अपने अंदर भी तो काम करना चाहिए। जब हम कंजके पूजते हैं एंड के अंदर, जब हम कंजके मीन्स फेमिनिन एनर्जी, इन 9 दिनों में आपको कितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए अपने आसपास की फेमिनिन एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब आपके घर में माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, इवन नौकरानी है, इवन कोई भी एनीवन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इन 9 दिनों में आपको फेमिनिन एनर्जी के लिए, जो कि शक्ति का रूप होता है, शिवा शक्ति में शिवा इज मैस्कुलिन, शक्ति इज फेमिनिन, तो इन 9 दिनों में आपको मैक्सिमम फेमिनिन एनर्जी के लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकता है, पर लोगों को कहाँ पता है फेमिनिन एनर्जी किसे कह रहे हैं। उन वो तो कंजकों के पैर भी छू रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तब भी उन्हें नहीं पता कि ये इस समय जो आप ये 7 कंजके बिठाइए, 7 फेमिनिन एनर्जीज बिठाइए, आपके चक्रास पे कैसे काम करेगी, क्योंकि बीइंग अंदर है ना, हमें नहीं पता, बीइंग तो अंदर चल रहा है। नाउ सेइंग दैट ऑल दिस स्टफ विल बिकम मोर लॉजिकली क्लियर वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दिस सर्टेन वे। क्योंकि इसके अंदर जो बुक है इट इज डिजाइंड इन अ वेरी साइंटिफिक वे। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज को कंबाइन करके बुक आगे चलती है, जो कि आपके अंदर ही है, ट्रेड्स जिसको हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं, जिसमें हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है। अब कई बार हमें रिजल्ट्स लाइफ में क्यों नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मिसबैलेंस्ड है, कुछ ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तो उसको बैलेंस कैसे करना है? नाउ वंस यू स्टार्ट डूइंग द बुक विद असाइनमेंट्स, स्लोली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप बस सरेंडर करो बुक को एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो जैसे आपका क्वेश्चन था लाइफ में आगे बढ़ना है, I love this kind of spirit. Life is all about leveling up. बिल्कुल। Life is all about creating a new, अपने आप के लिए खुद एक लेवल अप करना है ना, खुद अपने आप को एक नया आगे बढ़ने, मतलब कुछ भी you can create a new bar for yourself. And this is what the human is all about. अगर आप अपग्रेड करोगे ही नहीं अपने आप को, एक नया अपने आप को एक नया लेवल अप करोगे ही नहीं, how will you grow in your life? बिल्कुल। एंड ग्रोइंग इज नॉट बैड। कई लोगों को लगते हैं लालच अलग चीज होती है, ग्रोथ अलग चीज होती है। एंड वंस यू स्टार्ट बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, आपको इन सब में फर्क पता चलना शुरू हो जाता है। सेल्फ ईगो अलग चीज होती है, सेल्फ लव अलग चीज होती है ना, अपना सेल्फ एरोगेंस अलग चीज होती है, सेल्फ एस्टीम अलग चीज होती है। ये सब वर्ड्स भी अलग अलग है, इन सब के मीनिंग्स भी अलग अलग है, और इन सब की फीलिंग्स भी अलग अलग है। तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें उस पर काम नहीं करना, बट आगे बढ़ते बढ़ते आप अंदर से इतनी पावरफुल हो कि बाहर की जो आप काम कर रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, वो जो भी आप एक्शन करो उसमें रिजल्ट आ रहा है, जो आप पाना चाहते हो आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि योर पावर इज कनेक्टेड विद इन, अंदर की तरफ से। तो यहाँ से
सारी प्रैक्टिस स्टार्ट है. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिसेस. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving your time. Thank you so much for being with us. Thank you. Best wishes to you and your family. Best wishes to all the lovely new generation. I'm here with you because I really want कि जो नई generation जो आ रही है, all the millennials and Gen Z and Gen X जो भी आ रहे हैं, ये कमाल की souls हैं, कमाल के इनमें potential है. बस अपने potential को सही जगह पे focus करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ. जो यहाँ पर इस धरती पे आप सच में मजे लेने आए हो, उनको लो. Enjoy the beautiful planet called Earth, and at the same time fulfill the purpose of your life. Thank you so much. Thank you very much. Love you Thank all. you. Keep dreaming and keep fulfilling your dreams. Thank you so much.